हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी टॉपिक पढ़ने के लिए अपना लिमिट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जो लास्ट अपना टॉपिक था लिमिट ऑफ ए फंक्शन, वो टॉपिक अपना बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूटी क्या है, बहुत सारी जगह अपन पूरा लिमिट का ही यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट लिमिट टॉपिक। ठीक है, उसकी सारी प्रॉब्लम्स कर लो, उसके बाद कंटिन्यूटी टॉपिक पढ़ने बैठो। ठीक है, तो शुरू करते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी का मतलब पहले समझ में आ रहा है ना। कंटिन्यूअस फंक्शन अपन किसको बोलते हैं कि कोई भी फंक्शन यदि बनाते समय, है ना, कोई भी फंक्शन, इफ यू ड्रॉ एनी फंक्शन, इफ वी कैन ड्रॉ दैट फंक्शन विदाउट लिफ्टिंग आवर पेन, है ना, पेन को बिना उठाए यदि अपन उसका ग्राफ बना देते हैं तो उसको अपन बोल देंगे कि वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है ना, वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। विदाउट लिफ्टिंग पेन, इफ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूअस फंक्शन। है ना, बहुत ही बेसिक डेफिनेशन यदि देखें तो यही है इसकी। तो अपन किस टाइप के फंक्शन की यहां पे बात कर रहे हैं, देखो। जैसे है ना, दिस इज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, लेट से। तो ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन का ग्राफ क्या है, कंटिन्यूअस है। अपन बोलेंगे कि इस फंक्शन का ग्राफ क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि बिना पेन को उठाए अपन इसका ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, सिमिलर वे में ये भी क्या है, ग्राफ ऑफ ए कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना। यहां से यदि अपन शुरू करें तो वी कैन ड्रॉ इट्स ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग पेन। ठीक है, इफ वी कैन ड्रॉ ग्राफ ऑफ ए फंक्शन विदाउट लिफ्टिंग पेन, देन, है ना, यहां पे अपन कंटिन्यूअस, है ना, यहां से अपन ने शुरू किया, पेन को शुरू किया और इसका ग्राफ बना दिया। सो दिस ग्राफ इज कॉरस्पॉन्डिंग टू ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, बात समझ में आ रही है बात। बहुत ही बेसिक डेफिनेशन देखें तो कंटिन्यूटी की ये है। अब अपन बात करते हैं कि कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन या कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी का मतलब क्या है। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं अपन, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन अबाउट पॉइंट। Continuity of a function about a point x is equal to a, है ना। किसी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, इस बात का मतलब क्या है ना, इसको समझते हैं। ठीक है, तो अपन क्या बोलते हैं कि कोई फंक्शन मान लो f ऑफ x है, वो x इज इक्वल टू ए के अबाउट कंटिन्यूअस होगा। इस बात का मतलब क्या है, फर्स्ट कंडीशन होनी चाहिए दैट फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड एट ए, है ना। तो फंक्शन f ऑफ x मस्ट बी डिफाइंड, फर्स्ट कंडीशन क्या है, फंक्शन f ऑफ x मस्ट बी डिफाइंड एट x इज इक्वल टू ए। x इज इक्वल टू ए पे वो डिफाइन होना चाहिए सबसे पहले। कंटिन्यूअस होने के लिए फंक्शन को उस पॉइंट पे पहले क्या होना पड़ेगा, डिफाइन होना पड़ेगा। दूसरी बात, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स, है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स, ये जो भी लिमिट आ रही है, दैट लिमिट मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ ए फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट।
ये बेसिक डेफिनेशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। f of x must be defined at x is equal to a, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f of x is equal to होना चाहिए f of a, है ना। तो डिफाइन जब भी हो रहा है इसका मतलब क्या है, वो फाइनाइट वैल्यू ही है, उसको अपने को लिखने की जरूरत नहीं है ना। दैट हैज टू बी ए फाइनाइट वैल्यू, ये लिखने की जरूरत नहीं है। यदि फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइन है इसका मतलब f of a क्या है, फाइनाइट है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि लिमिट f of x एट x टेंडिंग टू a मस्ट बी इक्वल टू f of a। तो इस बात का मतलब क्या हुआ, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस, है ना। अब लिमिट, ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए ऑब्वियसली। इफ लिमिट f of x a x टेंडिंग टू a इज इक्वल टू f of a, इस बात का मतलब क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट भी तो करनी चाहिए, तभी वो इक्वल टू होगा f of a। तो लिमिट एग्जिस्ट करने को अपन क्या बोलते हैं कि RHL इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, LHL। ठीक है, RHL मस्ट बी इक्वल टू LHL, है ना। दैट इज इक्वल टू f of a, है ना। फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू a के इक्वल होना चाहिए। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू a, है ना। RHL निकाला अपन ने, LHL निकाला, या फंक्शन की लिमिट निकाली, है ना। RHL निकालना, LHL निकालने का मतलब क्या है, वी आर ट्राइंग टू फाइंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू, है ना, एट x इज इक्वल टू a। x इज इक्वल टू a पे लिमिट निकाला फंक्शन का, इफ दैट लिमिट इज इक्वल टू f of a, दैट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। ठीक है बात, फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया उस पॉइंट पे। ठीक है, ग्राफ की हेल्प से समझते हैं कि अच्छा कंटिन्यूअस होने का मतलब क्या है। ठीक है ना। RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू f of a का मतलब ग्राफिकली क्या है, ये मान लो y इक्वल टू fx का ग्राफ है, x इज इक्वल टू a पे फंक्शन की RHL, है ना, इधर से अप्रोच करें, सॉरी LHL और RHL दोनों सेम है, और दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू, दैट इज टेंडिंग टू f of a। समझ में आ रही है बात। तो ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू a, है ना। इस x इज इक्वल टू a पॉइंट पे अपन बोल सकते हैं कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन है एट x इज इक्वल टू a। ये फंक्शन है कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। तो अच्छा डिसकंटिन्यूअस कैसे होगा, तो बात करते हैं अपन डिसकंटिन्यूअस कैसे कैसे हो सकता है। कंटिन्यूअस होने का यही तरीका है, डिसकंटिन्यूअस कैसे कैसे हो सकता है उसको देखते हैं अपन। ग्राफ डिसकंटिन्यूअस कैसे हो सकता है, है ना। फंक्शन उस पॉइंट पे अलग से डिफाइन हो रखा है। ये मान लो a पे लेट से ये 3 है, लेट से ये 2 है। सो दिस फंक्शन इज व्हाट, RHL डिफाइंड है, LHL डिफाइंड है। RHL इज इक्वल टू क्या है, LHL, है ना। यहां पे क्या है बच्चों, RHL इज इक्वल टू क्या है, LHL, मतलब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बोलो, बट दैट इज नॉट इक्वल टू f of a, वो f of a के बराबर नहीं है। Hence this function is discontinuous function। ये अपन बोलेंगे कि इस पॉइंट पे अपन यदि ग्राफ बनाना चाहें तो अपने को पेन को उठा के यहां लाना पड़ेगा, फिर वापस नीचे आ जाएंगे। तो ग्राफ ये अपन बोलेंगे कि f of x is discontinuous at x is equal to a। Here f of x is discontinuous at x is equal to a। So discontinuous at x is equal to a। रीजन समझ में आ रहा है, RHL डिफाइंड है, LHL डिफाइंड है, बट दैट इज नॉट इक्वल टू f of a। Hence फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। सही बात बोलो,
थर्ड अपन देखते हैं, अच्छा और कैसे हो सकता है फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। ये फंक्शन भी क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। यहां पे डिसकंटिन्यूटी किस टाइप की है, RHL इज इक्वल टू LHL है, कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है उस फंक्शन की, बट इस पॉइंट पे अपन को कोई ग्राफ मिल ही नहीं रहा है ना। यहां पे f ऑफ a इज नॉट डिफाइंड, f ऑफ a इज नॉट डिफाइंड, इसलिए इसको भी अपन क्या बोलते हैं, दिस फंक्शन इज ऑल्सो डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, है ना। ये ग्राफ भी क्या है, डिसकंटिन्यूअस है ना, एट x इज इक्वल टू a, ठीक है। तो इन दोनों में क्या था, RHL डिफाइन है, LHL डिफाइन है। अब हो सकता है लिमिट खुद ही डिफाइन ना हो, तो उस टाइप का केस क्या बन सकता है, लिमिट खुद ही डिफाइन ना हो, इसका मतलब क्या हुआ कि ग्राफ इस पॉइंट पे ब्रेक कर रहा है इस तरीके से, और f ऑफ a मान लो ये है, तो यहां पे किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, देखो RHL यदि अपन निकालें, LHL किसको टेंड कर रहा है, लेट्स से दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, सो LHL इज डिफाइंड है ना। ऑब्वियसली LHL इसका निकाल सकते हैं अपन, LHL इज टेंडिंग टू 2, तो अपन बोल सकते हैं कि इसका LHL क्या है, LHL इज इक्वल टू 2 है, RHL इज इक्वल टू क्या है, RHL इज इक्वल टू 3 है, और f ऑफ a इज इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चों, f ऑफ a इज इक्वल टू 4। तो RHL इज नॉट इक्वल टू LHL, वहीं से अपन बोल सकते हैं कि फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। हियर RHL इज नॉट इक्वल टू LHL, हेंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। आगे अपन को सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक बात। ये फोर्थ टाइप। फिफ्थ अपन क्या बोल सकते हैं कि अच्छा RHL इज इक्वल, RHL LHL बराबर नहीं है, और बट फंक्शन की वैल्यू किसी एक के इक्वल हो जाए। जैसे मान लो ऐसा ग्राफ मिल गया अपने को, है ना, यहां पे एक तरफ गोला था बट इधर गोला नहीं है, तो यहां पे RHL इज नॉट इक्वल टू LHL, है ना, RHL इज नॉट इक्वल टू LHL, तो फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस है, बट किसी एक RHL के इक्वल है फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट, है ना। ये जो पॉइंट है वो RHL साइड से अपन उसको अप्रोच कर पा रहे हैं, तो ये क्या है, सिचुएशन एट x इज इक्वल टू a। तो अपन बोलेंगे कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। और क्या हो सकता है, फंक्शन की वैल्यू हो सकता है LHL के इक्वल हो, यहां पे भी RHL इज नॉट इक्वल टू LHL, हेंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। RHL इज नॉट इक्वल टू LHL, RHL इज नॉट इक्वल टू LHL, आगे अपन को जाने की जरूरत ही नहीं है, फंक्शन वहीं से अपन बोल सकते हैं कि फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे RHL, यहाँ पे LHL इक्वल है f ऑफ a के, यहाँ पे RHL इक्वल है f ऑफ a के, बट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक बात, बोलो सही है ना। यहाँ पे RHL LHL दोनों डिफाइंड है, बट दे आर नॉट इक्वल, ठीक है, हेंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। और क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि RHL और LHL में से कोई एक डिफाइन ना हो, या दोनों ही डिफाइन ना हो, तो उस टाइप का सीन क्या होगा, जैसे मान लो ये सिनारियो लेट्स से, तो इस केस में क्या है, इसमें LHL तो डिफाइंड है ना, LHL तो ये पॉइंट मिल रहा है 2 मान लो,
बट RHL इज नॉट डिफाइंड, यहां पे RHL ही डिफाइंड नहीं है, फंक्शन की वैल्यू भी डिफाइंड है, फंक्शन की वैल्यू भी तुम निकाल पा रहे हो, है ना। f ऑफ a क्या है, मान लो f, इसको a नाम दे दूं, तो f ऑफ a यहां पे क्या है 2, LHL भी क्या है यहां पे 2, बट RHL इज नॉट डिफाइंड। तो LHL इज डिफाइंड एंड इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू मान लो f ऑफ a, बट हियर RHL is not defined, RHL is not defined, है ना, hence function is discontinuous। तो ये अपन डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं। फंक्शन डिसकंटिन्यूअस बहुत सारे तरीकों से हो सकता है, ये भी डिसकंटिन्यूटी का टाइप है, ये भी डिसकंटिन्यूटी का टाइप है। कंटिन्यूअस सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है ना, when RHL is equal to LHL is equal to f of a which is some finite number। ऑब्वियसली ये डिफाइंड है तो फाइनाइट नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी अपन लिखते हैं कि ये क्या होना चाहिए, एक फाइनाइट नंबर। इक्वलिटी का मतलब ही यही क्या है कि ये फाइनाइट नंबर होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो कंटिन्यूटी सिर्फ इसी तरीके से हो सकती है, डिसकंटिन्यूटी बहुत सारे तरीके से हो सकती है, इसलिए डिसकंटिन्यूटी को अपन ने अलग अलग नाम दे दिया, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट टाइप का डिसकंटिन्यूटी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, क्या नाम दे रहे हैं अपन, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, है ना। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी किसको बोलते हैं अपन, सुनना समझना बात को। व्हाट इज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, discontinuity of the type where we can remove the discontinuity using redefining the f of x at x is equal to a, है ना। सिर्फ और सिर्फ x is equal to a की वैल्यू को चेंज करके यदि अपन उसको कंटिन्यूअस बना सकते हैं तो दैट इज कॉल्ड रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, है ना। x इज इक्वल टू ए पे यदि फंक्शन की वैल्यू चेंज करके, है ना, x इज इक्वल टू ए पे, इफ एट x इज इक्वल टू ए, बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू ए, इफ वी कैन रिमूव द डिसकंटिन्यूटी देन दैट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज कॉल्ड रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। समझ में आ रही है बात, लिख लो इसको अच्छे से। क्या बोल रहे हैं अपन, जैसे इस कर्व को, इस ग्राफ को देखो, इस ग्राफ को देखो, इस ग्राफ में RHL इज इक्वल टू LHL है। यदि फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a को मैं, है ना, इफ f ऑफ a इज इक्वल टू 2 कर दूं, है ना, f ऑफ a ऊपर था, यदि मैंने रीडिफाइन कर दिया, इफ आई विल रीडिफाइन दिस फंक्शन एट x इज इक्वल टू a, सिर्फ x इज इक्वल टू a को ही छेड़ना है अपने को, है ना। समझ में आ रही है ना बात। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है, x इज इक्वल टू a पे फंक्शन को रिडिफाइन करके इफ वी कैन मेक इट कंटिन्यूअस देन दैट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज कॉल्ड रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। क्लियर है पॉइंट, समझ में आ गई होगी बात है मेरे हिसाब से, है ना। तो f ऑफ a इज इक्वल टू 2 यदि अपन ने डिफाइन कर दिया तो ये ग्राफ क्या बन जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन। RHL इज इक्वल टू LHL तो था ही, है ना, इसको तो अपने को छेड़ने की जरूरत नहीं है। ये नॉट इक्वल टू f ऑफ a, तो अपन ने बोल दिया कि f ऑफ a को चलो मैं फिर से डिफाइन कर देता हूं, है ना। तो है तो ये डिसकंटिन्यूट, बट इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को अपन क्या बोलते हैं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, बट इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को ही अपन नाम दे रहे हैं कि इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को अपन क्या बोलते हैं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो ये क्या है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अपन यहां पे भी बोल सकते हैं कि RHL इज इक्वल टू LHL है, फंक्शन की वैल्यू अपन ने रीडिफाइन कर दी, f ऑफ a यहां पे डिफाइन नहीं था, f ऑफ a मान लो मैं ये 3 है, तो f ऑफ a को मान लो मैंने 3 डिफाइन कर दिया, इफ f ऑफ a इज इक्वल टू 3 देन दिस फंक्शन विल बिकम कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन बन जाएगा। तो ये जो डिसकंटिन्यूटी का टाइप है इसी को अपन बोल देते हैं क्या, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। बोलो सही बात है ना। तो इस, है ना, बाय रीडिफाइनिंग द वैल्यू ऑफ f ऑफ a, इफ डिसकंटिन्यूटी रिमूव्स, तो उसको अपन बोलते हैं कि ये डिसकंटिन्यूटी किस टाइप की है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। मतलब RHL इज इक्वल टू LHL होना उसमें कंपलसरी है,
है ना। RHL और LHL को तुम बराबर नहीं कर सकते, f ऑफ a के साथ छेड़खानी कर सकते हो, तुम f ऑफ a को चेंज कर सकते हो, तो उस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को अपन बोल देते हैं कि ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, ठीक बात। तो यहाँ पे अपन क्या बोलते हैं कि इसमें RHL इज नॉट इक्वल टू LHL, क्या अपन f ऑफ a को मूव करके इसकी डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं क्या, बोलो नहीं कर सकते ना। f ऑफ a को मैं यहां रख देता हूं तो भी RHL इज इक्वल टू LHL तो नहीं है ना। तो इफ RHL इज नॉट इक्वल टू LHL देन दिस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज कॉल्ड इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, या अपन बोल सकते हैं कि इसको क्या बोल सकते हैं कि इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, है ना। ये सब क्या है, ये भी इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, ये भी इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, और ये भी इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है ना। यहाँ पे तो RHL डिफाइन ही नहीं है, तो इसको भी अपन क्या बोलेंगे, इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है बात। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी और इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्लियर है। सिंपल सा डेफिनेशन है कि बाय चेंजिंग अपन डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सके, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये एक कैटेगरी थी डिसकंटिन्यूटी की, है ना, अलग अलग डिफरेंशिएट करने का, डिस्टिंग्विश करने का, डिसकंटिन्यूटी को डिस्टिंग्विश करने का एक मेथड है। दूसरा अपन बोलते हैं कि एक और टाइप आता है मिसिंग कंटिन्यूटी, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी एंड मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी एंड आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। इनका मतलब क्या है, तो अपन बोलते हैं कि अच्छा ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी थी। आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है, ये डिसकंटिन्यूस है फंक्शन, अपन ने क्या किया, f ऑफ a को आइसोलेट कर दिया, अलग कर दिया, दूर दुनिया से बाहर बिठा दिया, है ना। आइसोलेट का मतलब यही है ना, कोरोना में आइसोलेशन, तो बंदे को आइसोलेट कर रहे हो तुम, तो f ऑफ a को मैंने क्या कर दिया, आइसोलेट कर दिया, अलग ही बिठा दिया, है ना, दुनिया से बिल्कुल अलग बिठा दिया। सो इसको, इस डिसकंटिन्यूटी को अपन क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, है ना। ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में ही आएगा, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तो इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को अपन क्या बोल रहे हैं, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, है ना। इस बंदे को आइसोलेट कर दिया अपन ने, f ऑफ a को अपन ने क्या कर दिया, आइसोलेट कर दिया, अलग अलग बिठा दिया, और इसको अपन क्या बोल देते हैं, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ये चीजें पता होनी चाहिए, कई बार यूज कर लेते हैं अपन। ये क्या है, मिसिंग पॉइंट, यहां पे पॉइंट ही गायब है, उस बंदे को बिल्कुल उड़ा ही दिया, है ना, है ना, इस बंदे को बिल्कुल उड़ा ही दिया, f ऑफ a को गायब ही कर दिया, तो इसको बोल देते हैं अपन मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना। बंदे को गायब ही कर दिया अपन ने, तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी इसकी, कंटिन्यूटी की, डिसकंटिन्यूटी के टाइप का कुछ डेफिनेशन था, याद रहेगा अपन को, है ना। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी इसमें इंपॉर्टेंट है। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी अपन किसको बोलते हैं, कई बार प्रॉब्लम्स में डायरेक्ट यूज होती है। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, ये गिवन होता है। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है, RHL इज इक्वल टू LHL होना कंपलसरी है। इफ ए डिसकंटिन्यूटी इज रिमूवेबल देन RHL इज इक्वल टू LHL। समझ में आ रही है बात, RHL इज इक्वल टू LHL होगा तभी उसको रिमूव कर पाएंगे डिसकंटिन्यूटी को, ठीक है बात। तो प्रॉब्लम में यदि ये यूज हो रहा है कि फंक्शन इज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू a, इसका मतलब अपन को समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे RHL डिफाइंड है, LHL डिफाइंड है, दे आर बोथ इक्वल, है ना, दे आर बोथ इक्वल, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूटी एट ए पॉइंट कैसे कैसे हो सकता है, ये समझ में आ गया होगा अपने को, ठीक है बात। अब एंड पॉइंट पे अपन कैसे चेक करते हैं डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, क्योंकि एंड पॉइंट पे एक साइड में फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, तो कंटिन्यूटी एट एंड पॉइंट्स, है ना, इफ f ऑफ x इज डिफाइंड
डिफाइंड फॉर, है ना, इसके लिए डिफाइंड है। तो हाउ टू चेक कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू ए, है ना, इसको अपन बोल सकते हैं कि एंड पॉइंट पे, है ना, एंड पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूटी अपन कैसे चेक करते हैं या कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। तो अपन बोलेंगे कि ए के इधर तो फंक्शन का ग्राफ ही नहीं है, तो उसका कोई पॉइंट नहीं बनता। समझ रहे, ये अलग से अपन कंसेप्ट डिफाइन कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है काफी। एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ए टू बी, वी हैव टू चेक कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो एक्स इज इक्वल टू ए, कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू ए को अपन कैसे चेक करते हैं कि अच्छा ए के इधर तो ग्राफ नहीं है, बट ए के उधर तो है ग्राफ, है ना, ए के लेफ्ट हैंड साइड में ग्राफ नहीं है, ए के राइट हैंड साइड में तो है। तो अपन बोलेंगे कि ए प्लस पे सिर्फ इसमें क्या निकालेंगे, सिर्फ और सिर्फ RHL निकालेंगे, इसका LHL डिफाइन ही नहीं है फंक्शन इधर तो एफ, इफ एफ ऑफ ए प्लस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, है ना, RHL is equal to f of a, then function is continuous at x is equal to a। क्योंकि जो कंटिन्यूटी जो टॉपिक है वो अपन हमेशा इंटरवल की बात करते हैं ना, ये जो चीजें होती है ये कंटिन्यूटी एक इंटरवल के लिए होता है ना। अपन यहाँ पे एक पॉइंट पे डिफाइन कर रहे हैं कि किस तरीके से अपन बोलेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एंड पॉइंट्स, अपन इसका मतलब क्या है ये अपन देखना चाह रहे हैं। सिमिलरली कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू बी, ये अपन कैसे चेक करेंगे, एक्स इज इक्वल टू बी पे, बी प्लस पे तो कुछ नहीं है, जो भी है बी माइनस पे ही है ग्राफ, तो अपन बोलेंगे कि कंटिन्यूटी एट बी, एफ ऑफ बी माइनस शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ बी, है ना, LHL वहां पे बराबर होना चाहिए किसके, एफ, LHL मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ बी, देन दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू बी। तब अपन बोलेंगे कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है एक्स इज इक्वल टू बी पे, अलग से डिफाइन किया अपन ने, ठीक बात। दूसरा पॉइंट, कोई फंक्शन है वो एक ही पॉइंट पे डिफाइंड है ना, जैसे, है ना, पॉइंट फंक्शन, कंटिन्यूटी फॉर ए पॉइंट फंक्शन। अपन बात कर रहे हैं किसकी, पॉइंट फंक्शन की। पॉइंट फंक्शन का मतलब समझते हैं पहले तो। जैसे मान लो एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स में ले लेता हूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, है ना। इस फंक्शन की आप यदि बात करें तो इस फंक्शन का डोमेन क्या है, एक्स इज इक्वल टू 1 ओनली, एक्स इज इक्वल टू 1 के अलावा कोई फंक्शन की डोमेन में नहीं है, और एक्स इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0। तो ये फंक्शन बेसिकली है क्या, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 0, सिर्फ सिंगल पॉइंट पे डिफाइंड है। और ये फंक्शन क्या है, सिर्फ इसको अपन बोल देते हैं, ये फंक्शन क्या है, पॉइंट फंक्शन। तो इसकी कंटिन्यूटी की का मतलब क्या है, भाई एक ही पॉइंट है, अपने को कहीं उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ना एफ ऑफ ए प्लस डिफाइंड है, ना एफ ऑफ ए माइनस डिफाइंड है। समझ में आ रही है ना बात। फंक्शन यदि एक ही पॉइंट पे डिफाइंड है, इसके अदर फंक्शन, इसके एफ ऑफ ए प्लस और एफ ऑफ ए माइनस डिफाइंड ही नहीं है। समझ में आ रही है ना बात। फंक्शन की डोमेन में नहीं है ना तो ए प्लस डोमेन में है, ना ए माइनस डोमेन में। इन दैट केस इस पॉइंट फंक्शन को अपन हमेशा क्या बोलते हैं, ये तो क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि इस पॉइंट के अलावा अपन को कहीं उठाने की जरूरत नहीं है ना। फंक्शन का ग्राफ है ना सिंगल पॉइंट पे ही है, तो क्या पेन को उठाना पड़ा क्या अपन को, उस पॉइंट पे के सराउंडिंग में ग्राफ ही नहीं है। तो अपन बोलते हैं कि पॉइंट फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना, याद रहेगी ये बात। पॉइंट फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक बात। पॉइंट फंक्शंस को अपन कंटिन्यूअस फंक्शंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल बातें हैं जो अपने को ध्यान रखनी है कंटिन्यूटी में। कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं, इस पे जो प्रॉब्लम्स हैं वो लिमिट का भरपूर यूज होगा इसमें, है ना, लिमिट का अच्छा खासा यूज होगा, लिमिट का ही यूज होगा, ऐसा मान लो। जो अभी तक अपन ने लिमिट के कंसेप्ट पढ़े हैं उनका यूज होगा अच्छे से। तो प्रॉब्लम्स लिखते हैं अपन, सिंपल प्रॉब्लम से शुरू करते हैं।
फर्स्ट प्रॉब्लम, f ऑफ x इज इक्वल टू, लेट से इस तरीके से डिफाइंड है, cos x for x is greater than equal to 0, greatest integer of x plus 1 for x is less than equal to 0, यहां ले लेते हैं. चेक कंटिन्यूटी ऑफ f ऑफ x, है ना, चेक कंटिन्यूटी ऑफ f ऑफ x एट x इज इक्वल टू a. क्या चेक कर रहे हैं f ऑफ x की कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0. तो फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, ये अपने को चेक करना है एट x इज इक्वल टू a. तो अपन क्या बोल देंगे कि f ऑफ a प्लस निकालो या f ऑफ 0 माइनस निकालते हैं. पहले 0 से छोटे पे डेफिनेशन कौन सी फॉलो करेगा, 0 से छोटा डेफिनेशन फॉलो कौन सी करेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1. 0 माइनस पे, 0 माइनस पे ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या है, 0 माइनस पे -1 प्लस 1, तो आंसर क्या आ रहा है 0. f ऑफ 0 क्या आएगा बच्चों, f ऑफ 0 क्या आएगा, f ऑफ 0 विल बी 1, है ना. f ऑफ 0 पे कौन सी डेफिनेशन फॉलो कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1. और f ऑफ 0 प्लस यदि निकालें तो cos x फंक्शन को फॉलो करेगा ये, और f ऑफ 0 प्लस क्या आएगा अपने पास 1. तो RHL इज नॉट इक्वल टू LHL, RHL इज नॉट इक्वल टू LHL, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस. तो फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है. ठीक है बात. सेकंड फंक्शन अपन बोलते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू cos x when x is greater than 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 when x ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मान लो, इस बार यहां ले लिया अपन ने. ठीक है बात. x लेस देन 0 पे ये इसको फॉलो कर रहा है. ठीक है, तब भी फंक्शन क्या होगा, 0 प्लस पे और 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 0 प्लस पे और 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 1, 0 माइनस पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 0 माइनस पे फंक्शन की वैल्यू आएगी -1 प्लस 1 0. तो अपन बोलेंगे कि ये फंक्शन भी क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, ये फंक्शन भी क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है. RHL विल नॉट बी इक्वल टू LHL. ठीक बात. Clear a point? Function is discontinuous. Both functions are discontinuous. F of x is equal to, let's say, sine of pi by 2x for x is greater than equal to 1. Greatest integer of x plus 1 for x is less than 1. ठीक है बात. ये ग्राफ है. फंक्शन को अपन ने ऐसे डिफाइन किया, फाइंड डिसकंटिन्यूटी, है ना, चेक डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन या चेक कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1. x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है. f ऑफ 1 प्लस निकालते हैं अपन. f ऑफ 1 प्लस क्या होगा, 1 से हल्का सा बड़ा नंबर साइन ऑफ पाई बाई 2 को टेंड करेगा विच इज 1. ऐसे ही f ऑफ 1 एग्जैक्ट 1 पे वैल्यू क्या होगी, साइन पाई बाई 2 विच इज 1. f ऑफ 1 माइनस पे 1 से हल्का सा छोटा नंबर लेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या आएगा 0. ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0, 0 प्लस 1 इट इज इक्वल टू 1. तो अपन बोल सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, है ना. अपन बोल सकते हैं कि फंक्शन क्या है, बिकॉज RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू लिमिट ऑफ द इज इक्वल टू f ऑफ 1. तीनों चीजें हो रही है इसमें, हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस. तो समझ में आ रहा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन है. फंक्शन सेम हो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कंटिन्यूअस होने के लिए. फंक्शन की वैल्यू
1 प्लस पे, 1 माइनस पे और 1 पे सेम होनी चाहिए, देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर है पॉइंट? तो कुछ प्रॉब्लम्स अपन लिखते हैं, अब अटेम्प्ट करो उनको खुद से। f of x is equal to 1 plus 1 upon 1 plus 3 to the power cot x when x is not equal to 0, when x equal to 0 it is 1। अपने को चेक करना है कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल टू 0, ठीक है। x की पावर 10 माइनस 9 इंटू एक्स की पावर 8 प्लस 8 अपॉन x माइनस 1 when x is less than 1, 2x square minus 7x minus 57 when x is greater than or equal to 1, ठीक है बात। ये फंक्शन अपन ने डिफाइन किया है। अपने को क्या चेक करना है, एट एक्स इज इक्वल टू 1, चेक कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 1। सॉल्व करो खुद से। तो सिंपल प्रॉब्लम्स है। यहां पे अपन बोलेंगे कि f ऑफ 0 प्लस निकालते हैं अपन। 0 प्लस का मतलब क्या हुआ, कोटेक्स। कोटेक फंक्शन किसको अप्रोच करेगा 0 प्लस पे, प्लस इंफिनिटी को। तो 1 अपॉन ये इंफिनिटी प्लस 1, तो मतलब 1 अपॉन इंफिनिटी की बात कर रहा है ये। 1 अपॉन इंफिनिटी किसको टेंड करेगा बच्चों, 0 का। तो f ऑफ 0 प्लस क्या आ रहा है, 0। सिमिलरली f ऑफ 0 माइनस की बात करें, f ऑफ 0 माइनस का मतलब कोटेक्स जो फंक्शन है वो किसको टेंड करेगा, माइनस इंफिनिटी को। 3 की पावर माइनस इंफिनिटी मतलब किसको टेंड करेगा, 0 को। तो 1 अपॉन 1 प्लस 0, 1 अपॉन 1 प्लस 0, सो दिस फंक्शन विल बी 1। f ऑफ 0 माइनस क्या आएगा बच्चों, 1, है ना। ये फंक्शन 0 माइनस पे किसको टेंड करेगा, 0 को, क्योंकि 3 की पावर माइनस इंफिनिटी बन जाएगा। और f ऑफ 0 क्या दिया हुआ अपने को, f ऑफ 0 इज इक्वल टू दिया हुआ है 1। तो फंक्शन अपने को क्या, इन दोनों बातों से अपन बोल सकते हैं कि फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। 8x इज इक्वल टू 0, फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0। यहां पे बात करते हैं x लेस देन 1 पे, तो f ऑफ 1 माइनस निकालते हैं पहले। f ऑफ 1 माइनस क्या आएगा, देखो ये लिमिट सॉल्व करनी पड़ेगी अपने को। ये लिमिट सॉल्व कर लेते हैं, तो x की पावर 10, 1 माइनस पे ये क्या 0/0 फॉर्म बन रहा है क्या, x इज इक्वल टू 1 रखने पे 9 माइनस 9 0/0 फॉर्म बन रहा है, सही है बात। 0/0 फॉर्म बन रहा है तो अपने को लिमिट सॉल्व करना पड़ेगा। अब लिमिट सॉल्व करते हैं, f ऑफ 1 माइनस पे x की पावर 10 माइनस 1 माइनस 9 इंटू एक्स की पावर 8 माइनस 1 लिख सकते हैं, बोलो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। यदि x इज इक्वल टू 1 इसका फैक्टर है, x इज इक्वल टू 1 रखने पे ये 0 आ रहा है, तो कांस्टेंट अपने आप मैनेज हो जाएगा। x की पावर 10 माइनस 1 माइनस 9 इंटू एक्स की पावर 8 माइनस 1, है ना। 9 माइनस 1 क्या आ रहा है, 8, है ना। ये बात हमेशा होगी, यदि x इज इक्वल टू 1 इसका फैक्टर है तो जो कोफिशिएंट्स हैं उनको कॉमन लेके ऐसा अपन हमेशा लिख सकते हैं, अपॉन x माइनस 1। लिमिट x टेंडिंग टू 1 पे देखो, x की पावर 10 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 बन गया, ये माइनस 1 इंटू एक्स की पावर 8 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। लिमिट x टेंडिंग टू 1 पे ये लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, ये लिमिट भी इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर रही है। इस लिमिट का वैल्यू क्या आएगा, 10,
माइनस इस लिमिट का वैल्यू आ जाएगा 8 इंटू 1 की पावर 8, 1 की पावर 7, तो आंसर विल बी माइनस ऑफ 62, ठीक है, 10 माइनस 72 माइनस 62। एफ ऑफ 1 माइनस निकाल लिया अपन ने, यहां से निकालते हैं एफ ऑफ 1 प्लस एंड एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 प्लस और एफ ऑफ 1 तो दोनों सेम होंगे, ये अपने को समझ में आ रहा है, ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो एफ ऑफ 1 प्लस निकाल लेते हैं। एफ ऑफ 1 प्लस क्या आएगा, एफ ऑफ 1 प्लस इसमें रखो माइनस 62, और एफ ऑफ 1 भी क्या आ रहा है, माइनस 62। हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, है ना। इस एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 प्लस इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 माइनस इज इक्वल टू माइनस 62। हेंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। समझ में आ रही है क्या बात, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। क्लियर है पॉइंट। तो प्रॉब्लम्स ही करेंगे अपन अब इसमें, उस डेफिनेशन पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, तो क्विकली कुछ और प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। थर्ड प्रॉब्लम, f of x is equal to 1 minus sin x upon 1 plus cos 2x when x is less than pi by 2, है ना, जब pi by 2 से छोटा है तब की स्टोरी। when x is equal to pi by 2 it is lambda, ठीक बात, अंडर रूट ऑफ 2x माइनस पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 2x माइनस पाई माइनस 2, है ना, ये अंडर रूट यहीं तक है। व्हेन x इज लेस देन पाई बाई 2, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। फाइंड लेमडा फॉर विच फंक्शन इज, है ना, फाइंड लेमडा इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, है ना। इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, है ना, अपन को पहले तो चेक करना पड़ेगा ना कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, तभी लेमडा निकलेगा। फाइंड लेमडा इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है। तो देखते हैं अपन एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस निकालते हैं। सबसे पहले एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस, है ना, पाई बाई 2 से हल्का सा छोटा नंबर, मतलब अपन बात कर रहे हैं एलएचएल की। एलएचएल में ये फंक्शन डेफिनेशन ये फॉलो करेगा, तो क्या आ जाएगा अपने पास, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 की बात कर रहे हैं अपन, है ना, नेगेटिव साइड से। तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, कोस 2x को 2 कोस स्क्वायर एक्स बोलो, है ना, ये फॉर्मूला होता है इसका। 2 कोस स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को अपन लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2 पे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, आंसर इज 1/4। अब ये तो बाकी लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है ना, 2 2, तो एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस क्या आ रहा है, 1/4 आ रहा है, सही बात। ऐसे अपन बोलते हैं कि एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस निकाल लेते हैं अपन। एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस क्या आएगा बच्चों, इसकी लिमिट, है ना, निकालना पड़ेगा लिमिट, ठीक है। तो निकालते हैं, काफी सिंपल है इसकी लिमिट, है ना, डरना नहीं है। इसकी लिमिट निकालते हैं अपन। एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस की मैं बात कर रहा हूं, लिमिट किसकी निकालनी है, इस फंक्शन की। तो अपन इसमें एक काम कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन करने से, है ना, जो भी वेरिएबल होगा वो s टेंडिंग टू 0 होगा, क्योंकि रूट के अंदर चीजें हैं, अपने को बाइनोमियली एक्सपेंड करना पड़ सकता है, ठीक है। दो रेशलाइज करके भी चीजों को तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो, रेशलाइज करके भी तुरंत बन जाएगा ये, है ना। रेशलाइज कर लेते हैं, चलो।
दोनों ही अप्रोच है, रेशनलाइज यदि करते हैं तो दिस माइनस दिस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया अपन ने। ऊपर क्या आ जाएगा, देखो ऊपर आ जाएगा दिस प्लस दिस, ये जो नीचे वाली दोनों बातें हैं वो प्लस के साथ आ जाएगी, ठीक बात। नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया अपन ने। तो नीचे क्या बच गया, देखो ए स्क्वायर मतलब माइनस बी स्क्वायर, सही है बात, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, बहुत ही सिंपल बन गया, ये इससे कैंसिल हो गया। लिमिट सिर्फ क्या आ रही है, यही वाली, तो x टेंडिंग टू पाई बाई 2 पे रख दो, उसमें पाई बाई 2 रखने पे ये क्या बन जाएगा, पाई बाई 2 रखने पे ये तो 0 हो गया, तो अंडर रूट ऑफ 4, तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 2, 2 प्लस 2 4। तो f ऑफ पाई बाई 2 प्लस क्या आ रहा है 4, और f ऑफ पाई बाई 2 क्या है लेमडा। बट लेमडा तो तब निकलेगा ना इफ दे आर कंटिन्यूअस, ये तो क्या है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। f ऑफ पाई बाई 2 प्लस इज नॉट इक्वल टू f ऑफ पाई बाई 2 माइनस, hence function is discontinuous, hence lambda cannot be calculated, lambda cannot be calculated। कंटिन्यूअस होता तो अपन बोलते हैं कि f ऑफ पाई सॉरी RHL इज इक्वल टू LHL आता, f ऑफ पाई बाई 2 प्लस इज इक्वल टू f ऑफ पाई बाई 2 माइनस आता, देन वी कैन से फंक्शन कंटिन्यूअस है इज इक्वल टू लेमडा होना चाहिए। कंटिन्यूअस की पॉसिबिलिटी नहीं है ना, ये तो कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता, RHL इज नॉट इक्वल टू LHL। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखते हैं। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि ये दोनों प्रॉब्लम है अपने पास, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, देन फाइंड a b c। तो कंटिन्यूटी की कंडीशन अपन लगाते हैं, f ऑफ 0 माइनस कैलकुलेट करते हैं। f ऑफ 0 माइनस क्या दिख रहा है अपने को, 5 sin x अपॉन x, डेफिनेशन को फॉलो करेगा x लेस देन 0 के लिए, है ना, 0 माइनस निकालना मतलब लेस देन 0 की बात कर रहे हैं, उस पर डेफिनेशन कौन सी फॉलो करेगा, 5 sin x अपॉन x। तो f ऑफ 0 माइनस क्या आ जाएगा, sin x अपॉन x विल टेंड टू 1, तो 0 माइनस आ गया 5। ऐसे ही सिमिलरली f ऑफ 0 प्लस या f ऑफ 0 दोनों क्या होगा, सेम होगा इस फंक्शन के लिए, f ऑफ 0 प्लस विल बी इक्वल टू c, बोल सकते हैं। यदि कंटिन्यूअस फंक्शन है तो f ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस इज इक्वल टू f ऑफ 0, तीनों होना चाहिए, हेंस c इज इक्वल टू क्या आ गया 5। C 5 है, A और B के बारे में क्या बोल सकते हैं, कोई भी हो कोई दिक्कत नहीं है, A B बिलोंग्स टू R, सही बात, बोलो। नेक्स्ट प्रॉब्लम एकदम सिंपल सी प्रॉब्लम थी, करो अटेम्प्ट करो। ln ऑफ cos x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/4 माइनस 1, x लेस देन 0 के लिए 0/0 फॉर्म बन रही है क्या, ही सही बात है। इधर वाला फंक्शन भी क्या बन रहा है, 0 रखने पे ln 1 0, 0 रखने पे 1 माइनस 1 0, 0/0 बन रहा है, ठीक है। फाइंड के इफ f कैन बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू a, f यदि कंटिन्यूअस होगा तो k का वैल्यू निकालो, ठीक है। करते हैं अपन सोल्व, पहले देखते हैं कि f कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो f ऑफ 0 प्लस निकालने की कोशिश करते हैं। f ऑफ 0 प्लस ln cos x है, एक तो 0/0 फॉर्म बन रहा है, इसको सॉल्व करने का एक तरीका तो क्या है, एल हॉस्पिटल रूल लगा लो, सॉल्व हो जाएगा, 0 माइनस पे लिमिट निकल आएगी। बट अपन उससे नहीं जा रहे हैं, अपन क्या किससे कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/4 माइनस 1 है ना, एक्स टेंडिंग टू 0 है, तो इसको अपन यदि नीचे वाले को एक्सपेंड करें तो कहां तक जाना पड़ेगा, पावर 1/4 है, 1 प्लस एन एक्स
एक्स स्क्वायर बाई 4, आगे अपने को जाने की जरूरत नहीं है, उसके लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे यही डोमिनेट करेगा, बड़ी पावर डोमिनेट नहीं करेगी, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 भी लिखा हुआ होता तब अपन एक और आगे जाते, है ना, ये बच गया ना, यही पावर क्या करेगा, डोमिनेट। तो ऊपर अपन को कहां तक जाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर तक, तो ऊपर भी अपन को कहां तक जाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर तक। ln के अंदर अपन लिख देते हैं क्या, ln के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल कोस एक्स का एक्सपेंशन, कहां तक जाना है अपने को, एक्स स्क्वायर तक, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब ln का एक्सपेंशन अपन जानते हैं, ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो x यहाँ पे क्या है, x का काम कर रहा है माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ln ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन जानते हैं अपन, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 ऐसा होता है। तो x विच इज माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, x आगे जाने की जरूरत है क्या, बोलो, आगे जाने की जरूरत नहीं है ना, अपने को एक्स स्क्वायर तक ही एक्सपेंड करना है, सो सिर्फ x पे जाके रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस 0 प्लस पे, 0 माइनस निकालना था क्या, ओके, 0 माइनस निकालना है अपन, x लेस देन 0 है, सॉरी ये 0 प्लस नहीं था, 0 माइनस है, उसे ऑब्वियसली चीजों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 माइनस की बात कर रहे हैं अपन, 0 माइनस पे ये डेफिनेशन फॉलो करेगा, ठीक है। तो 4 अपॉन माइनस 2 आंसर विल बी -2। तो f ऑफ 0 माइनस क्या आ रहा है बच्चों, -2। सिमिलरली अपन निकालते हैं f ऑफ 0 प्लस, f ऑफ 0 प्लस क्या आएगा, a टू दी पावर साइन 4x। पहले नीचे वाले को अपन एक्सपेंड करके देखते हैं, नीचे वाले को ln ऑफ 1 प्लस 10 2x, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, e की पावर साइन 4x माइनस 1 अपॉन ln ऑफ 1 प्लस 10 2x। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, इसको 10 2x से क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब अपने को पता है इसका कोई रोल नहीं है ना, ये मल्टीप्लीकेशन में है, लास्ट तक लिमिट इसकी क्या रहेगी, 1 ही रहेगी, है ना। एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस पे ये किसको 10 करेगा, ये 1 को 10 करेगा। तो अल्टीमेटली व्हाट वी नीड इज 10 2x। ऊपर क्या है, e टू द पावर साइन 4x, तो e टू द पावर साइन 4x माइनस 1, साइन 4x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। इसमें अपन ने क्या किया बच्चों, साइन 4x से मल्टीप्लाई और डिवाइड, साइन 4x से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये लिमिट कैलकुलेट हो जाएगी। x टेंडिंग टू 0 पे ये 1 को टेंड करेगा, ये भी 1 को टेंड करेगा, ठीक बात। इसकी लिमिट अपन को निकालना है, तो ये लिमिट क्या है, 4x इंटू 4x 2x इंटू 2x, ये लिमिट 1 को टेंड कर रही है, लिमिट 1 को टेंड कर रही है, x से x गया, आंसर इज 4/2 2। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस इज 2, 0 माइनस -2 आ रहा है, 0 प्लस +2 आ रहा है, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL k, तो देयर इज नो सच पॉसिबल वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, है ना। f of 0 माइनस is not equal to f of 0 plus, hence function is discontinuous। फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ऐसा कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा जिस k के लिए फंक्शन क्या बन जाए, कंटिन्यूअस। तो इसको अपन बोल सकते हैं ये क्या, इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, काइंड ऑफ, है ना। क्या है बच्चों, इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है ये। यदि f of 2 माइनस इज इक्वल टू f of 0 माइनस इज इक्वल टू f of 0 प्लस आ जाता, तो k की वैल्यू को अपन सेट करके इस डिसकंटिन्यूटी को अपन क्या कर सकते थे, रिमूव कर सकते थे, या फंक्शन को कंटिन्यूअस बना सकते थे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, sin 3x माइनस 10 3x अपॉन x क्यूब व्हेन x इज लेस देन 0, है ना, x क्यूब है ये।
b when x is equal to 0. Cos cube of ax minus 1 upon x square when x is greater than 0. ठीक है, ये फंक्शन है, गिवन है फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0. गिवन है फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0. फाइंड a एंड b. फाइंड a एंड b. सोल्व करो खुद से. नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखता हूं मैं. आसान सा प्रॉब्लम है, खुद से सोल्व करो. ठीक है बात. नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये. अगेन इसमें भी अपने को क्या गिवन है, फाइंड a इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस. ओके, b भी दे देते हैं. b फाइंड a एंड b इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस. if it is continuous at x equal to 0. ठीक है बात. सॉल्व कर लिया होगा इसको. इस प्रॉब्लम को देखते हैं. sin 3x माइनस टेन 3x अपॉन एक्स क्यूब व्हेन x इज लेस देन 0. सोल्व नहीं किया तो पॉज करो, पहले सोल्व करो उसको कंप्लीट, उसके बाद सॉल्यूशन देखो. sin 3x माइनस टेन 3x अपॉन एक्स क्यूब 0/0 फॉर्म है ये. तो f ऑफ 0 माइनस निकालते हैं पहले. f ऑफ 0 माइनस क्या होगा बच्चों, इसको एक्सपेंशन कर दिया अपन ने. इसका एक्सपेंशन हो जाएगा x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल मतलब 6 साइन 3x का. अब x की जगह यहाँ पे क्या है, 3x है, तो x की जगह मैं क्या रख दूंगा, 3x माइनस 3x क्यूब अपॉन 6 3 फैक्टोरियल. ये साइन 3x का एक्सपेंशन. टेन 3x का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3, यही होता है. तो 3x प्लस 3x क्यूब बाई 3 एक्सपेंशन ऑफ टेन 3x अपॉन एक्स क्यूब. लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या निकालना है अपने को, 0 माइनस. ठीक बात बोलो. तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो यहां पे 3x से 3x कैंसिल हुआ, एक्स क्यूब तक ही जा रहे हैं अपन क्योंकि नीचे एक्स क्यूब है. सो दैट इज -9/2 एक्स क्यूब. उधर से क्या आ जाएगा, -9. ठीक है, अपॉन एक्स क्यूब. तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे ये क्या बन रहा है अपने पास, -27/2. ठीक है बात. 0 प्लस की बात करते हैं अपन, है ना, 0 प्लस की बात करते हैं. 0 प्लस पे इसकी लिमिट निकालनी पड़ेगी. cos ऑफ ax माइनस 1, cos ऑफ ax का क्यूब. तो इसको अपन a क्यूब माइनस बी क्यूब की तरह डील कर सकते हैं. अपन बोलते हैं कि ये है cos ax माइनस 1 इंटू cos स्क्वायर ax प्लस 1 प्लस a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अपॉन एक्स स्क्वायर. अब cos ax माइनस 1 के बारे में अपना क्या ख्याल है, 1 माइनस cos ax है ना, ये माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ax का होल स्क्वायर बना देते हैं इसको. a स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर का ऊपर नीचे अपन ने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड. ठीक बात. ये लिमिट किसको टेंड करेगी बच्चों, ये लिमिट किसको टेंड करेगी, -12 को. ठीक है,
1 माइनस कोस ए एक्स अपॉन ए एक्स का स्क्वायर, एक्स टेंडिंग टू 0 पे किसको टेंड करेगा, हाफ को टेंड करता है, तो कोस ए एक्स माइनस 1 है ना, ये तो स्टैंडर्ड लिमिट है। एक्स टेंडिंग टू 0 पे ये 1 1 1 3, तो ये हो जाएगा अपने पास ए स्क्वायर इंटू माइनस हाफ इंटू 3, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस आ जाएगा अपने पास -3/2 ए स्क्वायर। ठीक बात। एफ ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस होना चाहिए फॉर कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। तो कंटिन्यूटी के लिए -3/2 ए स्क्वायर एफ ऑफ 0 प्लस इज इक्वल टू होना चाहिए एफ ऑफ 0 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9, मतलब ए इज इक्वल टू +-3। ठीक बात, बोलो सही है। अब a इक्वल टू अपने पास आ गया 3, b की वैल्यू निकाल लेते हैं। b क्या है, b इज इक्वल टू होना चाहिए b, है ना, -27/2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, f ऑफ 0 प्लस इज इक्वल टू f ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू क्या आना चाहिए b, हेंस दिस इज इक्वल टू -27/2। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। फर्स्ट हो गया, आसान सी प्रॉब्लम थी। क्वेश्चन नंबर 2, साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स, ये तो एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम है। एफ ऑफ 0 माइनस निकाल लेते हैं। एफ ऑफ 0 माइनस क्या दिख रहा है अपने को, ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो एफ ऑफ 0 माइनस किसको टेंड करेगा, ए को। सही बात। एफ ऑफ 0 प्लस थोड़ा सा निकालना पड़ेगा अपने को। कोस एक्स माइनस 1, नीचे क्या है x की पावर 4, इसका मतलब cos x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से काम चलने वाला नहीं है। अपने को क्या करना पड़ेगा बच्चों, एक्सपेंशन। सही है बात, बोलो। cos x माइनस 1 के नीचे तो अपने को x स्क्वायर चाहिए, यहाँ तो क्या है x की पावर 4, तो इसको एक्सपेंशन करना पड़ेगा कहाँ तक, x की पावर 4 तक। करते हैं अपन, cos x का एक्सपेंशन x की पावर 4 तक हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। बोलो सही है बात। x/2, साइन ऑफ x का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा बच्चों, साइन ऑफ x का एक्सपेंशन, साइन ऑफ x का हो जाएगा x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल विच इज 6। यहीं तक जाना है अपने को, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन क्या है, x की पावर 4, अच्छा साथ में -1 भी है। ठीक है, तो 1 गया -1 से, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल गया किससे, इस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 से, बचा क्या x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 4 बाई एक्स की पावर 4 अपॉन 12, तो 1/24 माइनस 1/12 विच इज -1/24। तो क्या आंसर आ जाएगा, -1/24 एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 4। तो f ऑफ 0 माइनस इज a, f ऑफ 0 प्लस इज -24। कंटिन्यूअस है फंक्शन, तो 0 माइनस इज इक्वल टू 0 प्लस इज इक्वल टू -1/24, हेंस a इज इक्वल टू क्या आ गया, -1/24। a की वैल्यू आ गई। सिमिलरली b की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, b इज ऑल्सो इक्वल टू -1/24 बिकॉज फंक्शन की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, सेम, इज इक्वल टू f ऑफ 0। तो सिंपल से प्रॉब्लम है। बेसिकली यहाँ पे क्या है, कैलकुलेशन ऑफ लिमिट इज इंपॉर्टेंट। लिमिट यदि अच्छे से आ रही है तो कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट चेक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान है, सिंपल से प्रॉब्लम है। कुछ और प्रॉब्लम्स लिखते हैं, एक दो। एक प्रॉब्लम जो जेई में पूछा हुआ है, तो f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस a√2 sin x 2x cot x प्लस b
a cos 2x माइनस b sin x, ठीक है। when x is between 0 to pi by 4, when x is from pi by 4 to pi by 2, when x is from pi by 2 to pi, ठीक है। ये प्रॉब्लम है अपने पास। फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए बी इफ f of x is continuous at x is equal to pi by 4 and x is equal to pi by 2। दोनों पॉइंट पे अपन को क्या दिया हुआ है कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है बात। तो सिंपल सा प्रॉब्लम है, f ऑफ पाई बाई 4 माइनस निकाल लेते हैं पहले। पाई बाई 4 माइनस क्या आएगा, पाई बाई 4 रखने पे √2 से √2 गया, पाई बाई 4 प्लस ए, ठीक बात, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, पाई बाई 4 प्लस, तो पाई बाई 4 पे इधर से लिमिट निकालते हैं तो क्या आएगा, कोट पाई बाई 4 विच इज 1 पाई बाई 4 इंटू 2 पाई बाई 2 प्लस बी। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, इसको 1 नाम दे दिया अपन। सेकेंड, f ऑफ पाई बाई 2 माइनस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, f ऑफ पाई बाई 2 प्लस। पाई बाई 2 माइनस क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस रखने पे कोट पाई बाई 2 क्या होगा, 0, तो ये क्या आ जाएगा b, है ना, कोट पाई बाई 2 इज 0, तो ये क्या आ जाएगा b। पाई बाई 2 प्लस पे सिचुएशन क्या है, पाई बाई 2 प्लस पे कोस ऑफ पाई, ये क्या बन जाएगा, कोस ऑफ पाई विच इज -1, तो आ जाएगा माइनस ए प्लस, और पाई बाई 2 पे ये क्या देगा, पाई बाई 2 माइनस पे ही चेक करना है ना अपने को, पाई बाई 2 प्लस पे और पाई बाई 2 माइनस पे, तो पाई बाई 2 प्लस पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, -b, ठीक है बात, बोलो। पाई बाई 2 प्लस अपन ने इसमें रख दिया, तो इसमें ज्यादा लिमिट की कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। 2b इज इक्वल टू क्या आ रहा है, -a, या a इक्वल टू -2b। दो इक्वेशन बन गई, दो ही क्या है, वेरिएबल, a की जगह रख देते हैं -2b, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू आ जाएगा पाई अपॉन 12 माइनस के साथ, है ना। a इज इक्वल टू -2b रख दिया, तो -3b इज इक्वल टू पाई बाई 4, b इज इक्वल टू -5/12, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ दिस, मतलब पाई बाई 6 -2b। तो ये अपने पास सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आया था, है ना, पुराने टाइम में जब जेई, है ना, IIT एडवांस, जेई एडवांस नहीं होता था उस टाइम, एक ही पेपर होता था, जेई मेंस, है ना, एक मेन पेपर होता था जेई का, AIEEE अलग होता था, तो जेई मेन का प्रॉब्लम है ये। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं, ठीक है। वन प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस ए एक्स की पावर 1 बाई एक्स वेन एक्स इज लेस देन 0, है ना। b when x is equal to 0। सिमिलर ही प्रॉब्लम है, x प्लस 1 की पावर 1/3 माइनस x प्लस c की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन x when x is greater than 0। फाइंड c एंड a, है ना, फाइंड a एंड c इफ, सेम ही प्रॉब्लम है, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 गिवन है, ठीक है। सॉल्व करो खुद से। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो,
डिस्कस कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। ठीक बात, इसको सोल्व करते हैं। 1 प्लस, काफी आसान प्रॉब्लम है, यदि अपने को लिमिट आती है तो काफी आसान है। f ऑफ 0 माइनस कैलकुलेट करते हैं। 0 माइनस पे ये लिमिट किसको टेंड कर रही है? 1 टू द पावर इन्फिनिटी बन रही है। 1 टू द पावर इन्फिनिटी को सोल्व करने का सिंपल सा तरीका है e की पावर gx इंटू fx माइनस 1 दैट इज ax। तो आंसर इज e की पावर a। सिमिलरली f ऑफ 0 विच इज b। f ऑफ 0 प्लस की बात करें तो ये क्या है? 0 प्लस। बच्चों ये 0/0 फॉर्म बनना चाहिए, तो 0 रखने पे ये c की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन 0 आ रहा है। इसका मतलब c की पावर 1/3 माइनस 1 क्या होना चाहिए? 0। ठीक है बात, 0/0 फॉर्म बनना चाहिए ना पहले। तो f ऑफ 0 प्लस यदि एग्जिस्ट करता है तो c टू द पावर 1/3 माइनस 1 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहां से c की वैल्यू क्या आ गई? c इज इक्वल टू 1। अब c इज इक्वल टू 1 आ गया, उसके बाद अपन बात करते हैं f ऑफ 0 प्लस निकाल लो। f ऑफ 0 प्लस क्या आ जाएगा? x प्लस 1 की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन x, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, ये तो स्टैंडर्ड लिमिट है, इसको लिख दो x प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या जाएगा है ना, कैपिटल x की पावर 1/3 माइनस तो x टेंडिंग टू 0 प्लस की बात कर रहे हैं ना अपन, x टेंडिंग टू 0 प्लस, या अपन बोल सकते हैं कि x प्लस 1 टेंडिंग टू क्या है? x टेंडिंग टू 0 प्लस है, तो अपन बोल सकते हैं कि t टेंडिंग टू 1, t की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन t माइनस 1 लिख सकते हैं, बोलो। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3 इंटू t की पावर 1 माइनस 1/3, सॉरी 1/3 माइनस 1 दैट इज 2/3। तो t इज इक्वल टू 1 पे आंसर इज 1/3। सही है बात। लिमिट क्या आ रही है इसकी? एल ऑर्बिटल लगा लोगे, सीधा सा आ जाएगा आंसर 1/3 ना, तुरंत। एल ऑर्बिटल से तो तुरंत आ जाएगा। अपन एल ऑर्बिटल से नहीं कर रहे हैं अभी, चीज़ों को समझना है, बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को देखना है, तो एल ऑर्बिटल कम यूज़ कर रहे हैं। 1/3, तो f ऑफ 0 प्लस इज इक्वल टू 1/3, तो e टू द पावर a इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास? 1/3। तो यहाँ से अपने को निकल आएगा क्या सब कुछ? e टू द पावर a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 1/3, तो e टू a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ln ऑफ 1/3। दोनों तरफ लोग ले लो, a आ गया, b तो 1/3 है ही। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो एक लास्ट। तो इस प्रॉब्लम की डिसकंटिन्यूटी खुद से चेक करना है ना, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस है। तो आज का ये होमवर्क है, दिस प्रॉब्लम, चेक कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी वेदर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। तो आई होप डिसकंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट तुम्हें समझ में आया होगा आज की क्लास में बहुत अच्छे से। बहुत सारे प्रॉब्लम्स अपन ने ले लिए, उससे और क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे पढ़ेंगे कंटिन्यूटी इन इंटरवल। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।